चलिए क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है रिजोनेंस। आज हमने रिजोनेंस को फटाफट रिवाइज करेंगे। रिजोनेंस या हम इसको कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं या डिलोकलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो बताइए कि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है। रिजोनेंस क्या है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये कब ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेट करेगा, कब पॉसिबल होगा, कब नहीं होगा। जनरली होता क्या है, इसमें ओवरलैपिंग होती है किसकी? पी ऑर्बिटल्स की विद अनदर पी ऑर्बिटल। लिखा है ना यहाँ पे, देखो। इट इज ओवरलैपिंग ऑफ वन पी ऑर्बिटल विथ अनदर पी ऑर्बिटल। मतलब एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा दूसरे पी ऑर्बिटल से। क्या सिर्फ पी ऑर्बिटल कर सकते हैं? नहीं, कभी कभी डी भी हो सकता है। डी भी कर सकता है, डी ऑर्बिटल भी हो सकता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल रिजोनेंस। अगर कहीं पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज और एडजेसेंट में कोई ऐसा आइटम लगा हो जिसके पास वैकेंट और डी ऑर्बिटल खाली हो, तो वहां का जो रेजोनेंस होगा, वहां पे डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग हो सकती है, एक पी की दूसरे पी के साथ भी हो सकती है या पी की डी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, और ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। वहां होता है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, इन विच मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसमें हम मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, वो उस जो बाउंड है या जो मॉलिक्यूल है आपका, उसकी किसी न किसी प्रॉपर्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और आपने लिखा कि हाइपोथेटिकल, तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका मतलब है, आ जाते हैं फटाफट, वही से लिखा हुआ, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मोर देन वन स्ट्रक्चर। सही बात, कॉल्ड एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उस कंपाउंड की वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, और रिजोनेंस होगा कब, उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशन क्या है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? कंपाउंड होना चाहिए प्लेनार। क्या होना चाहिए? कंपाउंड जो है वो आपका क्या होना चाहिए? कंपाउंड्स आपका प्लेनार होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब जहां पे रिजोनेंस हो सके। और क्या होता है? पोजीशन, ये तो पता है आपको कि एटम की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए? डू नॉट चेंज। जो एटम जहां पे है वो वहीं रहेगा। एटम डू नॉट वायलेट मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल। एटम क्या होगा? एटम डू नॉट वायलेट, मतलब अगर कोई नाइट्रोजन है, हमको पता है नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ चार बॉन्ड पे रहता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटावेलेंट तो होता नहीं। इसीलिए लिखा है कि वो अपना वायलेशन ना करे, जितनी उसकी वैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और जो चार्ज होंगे वो क्या रहते हैं? हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? लिखा है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी को हम क्या बोलते हैं? उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। कहाँ कहाँ हो सकता है वहां आते हैं। समझ गए? ये था इसके बारे में। टाइप्स ऑफ रिजोनेंस, मतलब कहाँ कहाँ ये हो सकता है, रिजोनेंस कहाँ कहाँ ऑपरेट कर सकता है। तो पहला पॉसिबिलिटी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव हो देन सिग्मा हो देन पाई हो। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये ऐसा होगा और ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जब आर एस आप बनाओगे तो पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। आर एस को हम ऐसे दिखाते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। करेक्ट। सेम लॉजिक यहाँ पे भी, नेगेटिव चार्ज है अंदर की तरफ आएगा और ये बॉन्ड ऐसे होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ये कार्बोकेटायन था तो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और सेम चलेगा। करेक्ट। रेडिकल है, तो रेडिकल होगा तो इसको किसमें तोड़ना पड़ेगा हमें? दो रेडिकल। तो फिर क्या होगा इसका आर एस, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका आर एस बना सकते हो, डबल बॉन्ड यहाँ कर दो और डॉट यहाँ। करेक्ट। ये पाई पाई वाला है।
इसका मतलब ये हुआ कि पाई पॉजिटिव के साथ भी रिजोनेंस जाएगा, पाई नेगेटिव के साथ भी जाएगा और पाई रेडिकल के साथ भी रिजोनेंस में जाएंगे। चाहे बस होना कैसे चाहिए, बीच में उनके सिग्मा आना चाहिए, मतलब अल्टरनेट सिग्मा पाई हो फिर सिग्मा देन लोन, पाई सिग्मा देन पॉजिटिव, ऐसा देखो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई मतलब अल्टरनेट पाई बॉन्ड। यहाँ पे आरएस बनाओगे तो अगर तुम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे तो बॉन्ड ऐसे जाएगा रिजोनेंस में, तो आरएस क्या बनेगा बताओ इसका आरएस। और जहाँ पे सिंगल वहां डबल हो जाएगा, बॉन्ड ऐसे ही टूटा है तो इधर पॉजिटिव आया होगा, आगे की तरफ गया है तो यहाँ पे नेगेटिव। करेक्ट। तो ये आपके क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। अगर कहा जाए आप इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाओ तो इसका रिजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनाओ, कुछ ऐसा। रिजोनेंस कहाँ चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम ऐसा दिखाते हैं डॉट डॉट, मतलब यहाँ तक रिजोनेंस चल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऐसे दिखा सकते हो डेल पॉजिटिव और यहाँ पे डेल निगेटिव। ठीक है, या प्लस या चार्ज के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। ये आपका क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड, जो पाई पाई में आपको दिख रहा है। या ऐसा भी हो सकता है लोन पेयर हो और क्या हो बगल में पॉजिटिव, तो वो लोन पेयर हो पॉजिटिव, इसको हम कहीं कहीं इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग टाइप का रिजोनेंस। तो इसका आरएस क्या होगा बताओ, जब लोन पेयर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे NH2 था, जब लोन पेयर गया तो डबल बॉन्ड आएगा पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, ये कौन सा रिजोनेंस है, देखो यही वाला, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ रिजोनेंस है। इसके पास क्या है आपको पता है, क्लोरीन है, इसके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, आपको पता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो लोन पेयर कहाँ चला जाएगा इसके साथ, तो इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रिजोनेंस। करेक्ट। तो इतने, तो यही सब हमें ऐसे ही हम इसको फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, कार्बोनेट है, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। आपको कहा गया कि इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बोनेट का अगर कोई स्ट्रक्चर आपसे कहे बनाने के लिए, दो पे माइनस है और एक पे क्या है, डबल बॉन्ड हो, तो इस ऑक्सीजन पे वो है, इस पे माइनस है इस पे माइनस है, क्या ऐसा नहीं हो सकता इसका दूसरा आरएस कैसा होगा, इन दोनों पे माइनस हो ये डबल बॉन्ड है। ठीक, मतलब ये अंदर की तरफ आए, कौन, ये अंदर की तरफ आए और ये ऐसे ओपन हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। जब ये अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा बताओ, जब ये अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये O माइनस हो जाएगा और ये O माइनस हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। एक आरएस ये भी, एक आरएस कैसा हो सकता है बताओ, ये वाला माइनस अंदर की तरफ जाए और ये वाला ऐसे ओपन हो जाए तो क्या बनेगा बताओ, ये वाले पे O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, ऐसा ही तो होगा। देखो इस पूरे मॉलिक्यूल पे दो माइनस थे और ये बारी बारी, बस कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, देखो पाई बॉन्ड यहाँ था, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तीनों जगह क्या हो गया। अगर आपको कहा जाए इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाओ तो बताओ रिजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे O, यहाँ पे लिखोगे O, यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाओगे डॉट 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 ऐसे। और दो माइनस, कितने माइनस थे, दो माइनस, मतलब डेल निगेटिव, सब पे डेल निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे दिखा सकते हो कि इस पे -2/3 आ रहा है, इस पे भी -2/3 आ रहा है, इस पे भी -2/3। अपने केमिकल बॉन्डिंग बड़ा फॉर्मल चार्ज ना, कुछ भी फॉर्मल चार्ज पढ़े हो ना, एवरेज फॉर्मल चार्ज, तो ये इस पे चार्ज आ जाएंगे, इसका रिजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, अब इसका बना लेना, इसका भी बना सकते हो। सल्फेट होगा, सल्फेट कैसा होगा, स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, कैसा होगा सल्फेट, कुछ ऐसा, दो पे माइनस है, जरूरी है कि इन दोनों पे माइनस है, इन दोनों पे भी हो सकता है, इन दोनों पे भी हो सकता है, इन दोनों पे भी हो सकता है, तो ये माइनस शिफ्ट होता रहेगा, समझिए, इस पे इस ऑक्सीजन, समझिए। जैसे ये फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट का बताओ कैसा होगा, Hc डबल बॉन्ड O माइनस, अगर आपसे कहा जाए इसका आरएस बनाओ,
क्या होगा, ये अंदर की तरफ आएगा नेगेटिव, ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल। बस क्या होना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जानी। फॉर्मेट है देखो, और दोनों फॉर्मेट में क्या बनता है, सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी क्या बना था, सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी क्या बना, सिमिलर, इसमें भी बनेगा सिमिलर। और जहां जहां सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। अगर मैं तुमसे मेंशन कर दूं, अगर तुमसे कहा जाए इसकी बॉन्ड लेंथ ए है, इसकी बॉन्ड लेंथ बी है और इसकी बॉन्ड लेंथ सी है, तो अगर सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो तीनों बराबर होंगे, ए बी सी। सेम वैसे यहाँ पे मैं कहूँ ये ए है ये बी है, आपसे पूछा जाए बॉन्ड लेंथ बराबर होगी क्योंकि ये सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जहां जहां सिमिलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वहां की बॉन्ड लेंथ सेम आएगी, करेक्ट। अगर आपको इसका कहा जाए आरएस बनाने के लिए तो बना लोगे? हाँ, एक बार इन दोनों के पाई को क्या करो, या तो ऐसे ले लो, ये बॉन्ड ऐसे आया फिर ये बॉन्ड ऐसे आ गया, एक आरएस तो यही बन जाएगा, बताओ क्या बनेगा। एक आरएस क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, देख लो, करेक्ट। क्या इसका कोई और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? ये वाली फाई से तो भी बन सकता है। अगर मैं ये कहूँ ये अंदर की तरफ आए और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए तो भी एक आरएस बने, बताओ कैसा बने। नीचे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे माइनस आया, देखो यहाँ पे टूटा होगा तो यहाँ प्लस आएगा और इन बीच में आ जाएगा बॉन्ड, आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ पे भी एक क्या बनेगा, बॉन्ड। अब समझने के लिए ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, जिधर एरो जाएगी इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होता है। और रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन सिंगल डायरेक्शन में क्या करते हैं, आगे की तरफ डिलोकलाइज होंगे ना, सिंगल डायरेक्शन। मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है तो ये भी ऐसे ही टूटेगा, नहीं कि इसको ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते। तो एक आर एस ये बने, हमारे पास कितने आर एस हैं टोटल? टोटल आर एस में तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, ठीक है। इसके, ये तो बेंजीन है तो आपको पता है, ये आसानी है, बेंजीन के आर एस कितने बनते हैं? बेंजीन के दो आर एस है, बस बेंजीन में कुछ नहीं करना है, पाई बॉन्ड की पोजीशन को बस क्या कर देना है, पाई बॉन्ड की पोजीशन को शिफ्ट। बस तभी तो बेंजीन जब बनाते हो तो ऐसे लिखते हो ना, इसका रिजोनेंस हाइब्रिड अगर तुम्हें बनाना होगा तो ऐसे ऐसे तो लिखते हो। तभी तो ऐसे सर्कल बनाते हो बेंजीन बनाते हुए, मतलब रेजोनेंस साइक्लिक है, मतलब पूरे बेंजीन में चल रहा है। तो ये तो पता है आपको, इधर पॉजिटिव है, क्या है, एक आर एस इसको तोड़ के बना दो ऐसे, इधर माइनस आएगा इधर प्लस, इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। तो क्या होना है, बॉन्ड यहाँ बन गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड। एक आर एस कैसा बना सकते हो, एक आर एस बना सकते हो, इसको ब्रेक कर दो ऐसे, अगला आर एस नीचे बना देता हूँ मैं। जब ये टूटेगा तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस गया होगा, इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लस, और ये क्या बनेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे एक ऑलरेडी बॉन्ड। तो हमारे पास आर एस कितने हुए, तीन आर एस। तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, तीन है, तो ऐसे हम देख, करेक्ट। आगे बढ़ते, हाँ हाँ, ये बताओ उसमें कितने आर एस बने, क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होगा या ऐसे, तो दोनों तरफ से भी कर सकते हो। चलो मान लिया मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन को मूव किया, तो क्या होगा, ये यहाँ बॉन्ड बनेगा, पता है आपको। समझने के लिए आप यहाँ माइनस और यहाँ प्लस ले सकते हो बॉन्ड तोड़ते वक्त, तो ये प्लस और माइनस बॉन्ड बना लेंगे, ये प्लस बच जाए, ठीक है। बताओ क्या बना होगा, अगला स्ट्रक्चर कैसा बना, अगला स्ट्रक्चर है कि बॉन्ड यहाँ बच जाए, बॉन्ड कहाँ बनेगा, बॉन्ड बनेगा यहाँ, पॉजिटिव कहाँ आ गया यहाँ, करेक्ट। देख लो, क्या और कोई बन सकता है, एक और बन सकता है, कैसे,
अगर पॉजिटिव की पोजीशन अलग जगह पे आ रही है, अगर मैं इसको फिर वापस से तोड़ दूं, देखो सिंगल ही डायरेक्शन में चल रहा है, इससे ही रिजोनेंस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे अगर ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर अगला, आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब इसके 3 आर एस कितने हैं, 3 आर एस है और रिजोनेंस पूरे रिंग पे चल ना, पॉजिटिव अल्टरनेट आ रहा है तीनों जगह में। अगर तुमसे कहा जाए इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, क्या बनाओ, अगर आपसे कहा जाए इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाओ तो हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, रिजोनेंस कहाँ चल रहा है, साइक्लिक पूरे रिंग पे चल रहा हो, एक ही पॉजिटिव है 3 जगह शिफ्ट हो रहा है, तो कैसा दिखा सकते हैं, +1/3 +1/3 ऐसा भी दिखा सकते। ठीक है, इसका बताओ इसमें कितने आर एस बनेंगे, अगर मैं पहले इसको ब्रेक कर दूं, किसको, अगर मैं पहले इसको ब्रेक कर दूं तो बताओ क्या आएगा, क्या बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, एक आर एस तो ये आ जाएगा, करेक्ट, देख लो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ, एक डबल बॉन्ड तो अभी यहाँ पे है, पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, करेक्ट, देख लो ये आगे की तरफ मूव किया ना, जिसको प्लस ले लो इसको माइनस, तो ये प्लस माइनस समझने के लिए, तो ये प्लस माइनस बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव यहाँ। चलो अब मैं इसको अगर ब्रेक करूं, अब इसको ब्रेक कर, क्योंकि हमें पता है अगर रिजोनेंस चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ माइनस अगर मैं कंसिडर कर लूँ यहाँ प्लस, तो ये प्लस माइनस क्या करें, अगला बॉन्ड तो यहाँ बन जाएगा, करेक्ट, इनके बीच पॉजिटिव यहाँ आ गया, ठीक, पॉजिटिव डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ, देख लो, करेक्ट। अब बताओ क्या करें, पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ चुका है ये बताओ, पॉजिटिव आपको कहाँ कहाँ, पॉजिटिव यहाँ पे आ चुका है, फिर पॉजिटिव कहाँ आया था बताओ, जब इसको तोड़े थे तो पॉजिटिव यहाँ पे आया था, फिर पॉजिटिव कहाँ आया, यहाँ पे आया, देख, अगर इसके अलावा कहीं और भी आ सकता है तो बॉन्ड फिर ब्रेक हो, क्या अगर मैं इसको तोड़ दूं, हमारे पास दो पोजीशन बची है जहां पॉजिटिव नहीं आया, एक ये वाली और एक ये वाली, क्या अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं, इसी डायरेक्शन में देखो बॉन्ड टूट रहा है, इसी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है, अगर मैं इस बॉन्ड को वापस से ऐसे तोड़ दूं, देखो यहाँ पे मैं समझने के लिए माइनस प्लस लेता हूँ, तो माइनस प्लस आ गया इधर, तो क्या होगा बताओ, अगला जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा बताओ क्या बनेगा, बस पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन डिफरेंट आनी चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव, देखो ये एक अलग पोजीशन पे आया है, ये एक अलग पोजीशन है, ये यहाँ पे नहीं, देखो ऊपर था, यहाँ था, यहाँ नहीं आया, देखो यहाँ पे भी आ गया, अब इसका एक आर एस और बन सकता है, बताओ पॉजिटिव यहाँ भी अगर आ सकता है तो आ जाए, अगर इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ क्या लिखोगे प्लस और यहाँ माइनस, तो इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारे पास टोटल आर एस कितने बने थे, तो बॉन्ड यहाँ पे भी आ गया, बॉन्ड यहाँ पे भी आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, देखो हमारे पास पॉजिटिव की पोजीशन सब में अलग अलग, सब में अलग अलग आई, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई, ये सारे पॉजिटिव की पोजीशन देख लो आप डिफरेंट, का मतलब है इसके आर एस कितने बने भाई, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने 5, करेक्ट, जान जाओ अगर ये है पाई बॉन्ड और रिंग एरोमेटिक है तो रिजोनेंस हर जगह जाएगा, कॉमन सेंस, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी पढ़े हो ना, ये कंपाउंड लेकिन एंटी एरोमेटिक है, लेकिन अगर पॉजिटिव यहाँ निगेटिव भी होता तो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 ही बनते, यहाँ फ्री रेडिकल होता तो भी 5 बनते, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज हर जगह बारी बारी शिफ्ट होके 5 आरएस बनाएगा, समझिए, थोड़ा कॉमन सेंस रखोगे तो आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये आप पे छोड़ते हैं, इसको आप बनाओगे, यहाँ पे क्या है लोन पेयर, यहाँ पे क्या है लोन पेयर, इसके भी आर एस ये आपको बनाने हैं, इसके भी आर एस 5 ही बनेंगे, कितने बनेंगे, बस आप सॉल्व करके बता, सेम इसी की तरह है, बस यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बस लोन पेयर है, लोन पेयर को भी एक पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही हम
एरोमेटिसिटी में कंसिडर करते हैं तो लोन पेयर जाएगा आगे, फिर ऐसे फिर घूमते घूमते 5 आप बनाओगे, इससे भी 5 ही आएंगे। ठीक है, चलो ये आते हैं बेंजीन डेरिवेटिव पे। यहाँ पे है CH2 पॉजिटिव। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ भी हो, CH2 पॉजिटिव हो या CH2 नेगेटिव हो या OH हो या NH2 हो या OR हो या CHO हो, कुछ भी हो, जो रिजोनेंस में जा सकते हैं, जो रिजोनेंस में चले जाएंगे, वहां से आपको इन सब के नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम आने वाले। क्या आने वाले? या COCH3 भी ले सकते हो। इन सबका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम आएगा। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे पॉजिटिव है? जब पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऐसे टूटना चालू करेगा आगे की तरफ, उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना आगे। तो होता है जैसे ही टूटेगा यहाँ माइनस प्लस बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, मतलब एक गैप करके आ रहा है पॉजिटिव। देखो जैसे ही ब्रेक करोगे तो एक छोड़ के पॉजिटिव आएगा। अच्छा मैं एक आध बना देता हूँ, एक छोड़ के क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो कैसा आरएस दिखेगा आप? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड टूट गया करेक्ट। अब बताओ, अब ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ जाएगा, इसी बारी बारी टूटेंगे, तो क्या बनेगा अगला आरएस बताओ? अगला आरएस क्या होगा? ये तो डबल बॉन्ड है, बताओ ये बॉन्ड टूटा आगे माइनस और प्लस में, बॉन्ड यहाँ आ गया, बॉन्ड यहाँ आ गया और पॉजिटिव यहाँ आ गया और डबल बॉन्ड। अगला आरएस ये होगा। अगर अब क्या होगा, फिर ये आगे की तरफ टूटेगा, मतलब ये जैसे टूट रहा है ऐसे ही, मतलब ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज ही चलेगा। ठीक है, अगला आरएस क्या बनेगा भाई इसका? इसका अगला आरएस बनेगा ये टूट गया, बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पॉजिटिव कहाँ आ गया? यहाँ डबल बॉन्ड। अब बताओ फिर इसका आरएस आगे बना देते हैं, ये फिर टूटेगा आगे की तरफ, ये ऐसे प्लस माइनस क्या बना लिया यहाँ पे बॉन्ड, और ऊपर वापस से पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ भी बॉन्ड बन गया, इस बार बॉन्ड यहाँ बना है ये, और ये ऊपर क्या आगे बन गया? CH2 पॉजिटिव। चलो बताओ, गौर करो कि कहाँ कहाँ पे चार्ज आया। तो CH2 पॉजिटिव यहाँ आया, अगला चार्ज यहाँ पे आया, कहाँ आया? अगला चार्ज कहाँ पे आया? एक चार्ज आपका यहाँ पे आया, फिर कहाँ पे आया? फिर आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, फिर कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। तो देखो मेटा पे नहीं आया, या तो उसके आर्थो पे आया है या पैरा पे आया है, देख रहे हो? या तो आर्थो पे आया है या तो पैरा पे आया, इसका मतलब इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट को हम रिजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो रिजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पे काम नहीं करती, क्योंकि बाईपास हो गया। देखो मेटा बाईपास है, मेटा पे चार्ज ही नहीं है। देखो या तो आर्थो पे आया या पैरा या आर्थो। बताओ कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आर एस क्या ये सेम है? नहीं, देखो एक तो पाई की पोजीशन बदली हुई है। देखो जैसे बेंजीन के 2 आर एस होते हैं बेंजीन के, तो ऐसे ही एक एक आर एस तो वो खुद बनेगा, पाई की पोजीशन बदल देने। देखो पाई कहाँ था यहाँ, अब कहाँ आ गया है? तो जब पांचवा वाला जो आपका बना 1 2 3 4 5, तो कितने बने आपके आर एस? 5। चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है? आर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, 3 वहां से आ रहे हैं, और 2 किसकी वजह से बन रहे हैं? एक तो जो दिया हुआ वो खुद है, और एक उसकी पाई की पोजीशन बदलने वाले से भी एक जनरेट होता है, तो टोटल 5। सेम ऐसे यहाँ पे भी आएगा, बस यहाँ पे फर्क क्या है, ये CHO है, और CHO में पता है क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। इस बार इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बताओ ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन यहीं से, मतलब बॉन्ड को ऐसे ही टूटना है जैसे वो टूट रहा है, तो माइनस यहाँ आएगा, फिर ये वाला टूटेगा तो माइनस यहाँ आएगा,
तो ये वाला टूटेगा तो माइनस यहाँ आएगा, और एक पाई की पोजीशन बदलने से आएगा, तो टोटल यहाँ पे भी कितने आएंगे, 5 ही आने हैं यहाँ पे। हम आगे बढ़ते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बताओ, ये कुछ रूल्स हमने पढ़ा है कि अगर हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हो 3-4, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल देखते हैं जिसके पास कोई चार्ज है, क्योंकि चार्ज होगा तो वो क्या करते हैं, इनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाते हैं, इसलिए पहले हम न्यूट्रल देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल देखना है आपको, फिर आपको ऑक्टेट कंप्लीट देखना है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी क्या हो, फिर क्या देख लेना, पाई बॉन्ड से भी देख लेते हैं कभी कभी, ना समझ में आए, मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। मान लो ये भी, मान लो यहाँ तक सब कुछ सेम हो, मान लो ये सेम है, मान लो पहले तो न्यूट्रल देख लेना है, ठीक है, फिर कंप्लीट ऑक्टेट देखना, अगर कंप्लीट ऑक्टेट है तो फिर पाई बॉन्ड देख लो, पाई बॉन्ड सब यहाँ तक सेम हो गया, तो फिर क्या देखना है आपको, पता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होंगे, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। अगर ये भी टाई हो जाए तो फिर देखना पड़ेगा कि जो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं, मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो, नियर बाई हो, ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज नियर बाई होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो वही सब लिखा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर कह रहा है कि अगर सेम सेम पोलैरिटी चार्जेस शुड बी फॉर अवे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दूर होने चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव है तो उनको फॉर अवे दूर रखे होने चाहिए, एंड अपोजिट पोलैरिटी चार्जेस क्या होने चाहिए, नियर बाई होने चाहिए। ये एकदम लास्ट में देखा जाएगा जब सब कुछ फ्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम निकालते हैं। चलो, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, इन दोनों में कौन ज्यादा, ये क्या है बताओ, ये मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, क्या है ये मॉलिक्यूल, क्या, ये मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है, ये चार्ज हो, न्यूट्रल तो चार्ज से ज्यादा ही होगा, करेक्ट, पहला ही है। इन तीनों में बताओ, बताओ क्या है इसका, बताओ, ये तो न्यूट्रल है, करेक्ट। यहाँ पे देखो कार्बन पे पॉजिटिव लगा हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव का मतलब उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट क्या है इसका, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यहाँ पे एक पॉजिटिव है तो यहाँ 2 लोन पेयर होगा, कार्बन पे नेगेटिव, मतलब यहाँ पे सबके ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कुलीन का भी और इन दोनों के भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसका माइनस है, मतलब 3 बॉन्ड 1 माइनस 8 हो गए। देखो, इसका मतलब सबसे बढ़िया कौन होगा फिर, सबसे बढ़िया होगा जो न्यूट्रल, कौन है न्यूट्रल, सी। फिर कौन होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ए, फिर लास्ट में कौन है, बी, करेक्ट। चलो इसका अल्काइल आइसोसाइनेट क्या बना, ये अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट, तो क्या होगा ये, आप इसको इसको कहाँ देखते हो आप, इंटरमीडिएट बनता है, बताओ कमेंट में बताओ, ये कहाँ बनता है इंटरमीडिएट, कौन से रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट, ये है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल। इस पे आते, कार्बन पे पॉजिटिव क्या है, और नाइट्रोजन पे क्या है, निगेटिव, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मतलब चार्ज तो सही है, यहाँ पे चार्ज क्या है, लेस इलेक्ट्रो, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे पॉजिटिव, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे नेगेटिव, करेक्ट। यहाँ भी वही, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे पॉजिटिव और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास मसला क्या है,
कार्बन का जो ऑक्टेट है वो क्या है? कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट। वो क्या है? इनकम्प्लीट है। इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा होगा ए, क्योंकि वो न्यूट्रल है। इसका तो ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है। फिर आएगा सी, फिर आएगा बी। करेक्ट। हाँ, इधर बताओ। ये सबसे खराब तो ये है। दो पॉजिटिव चार्ज आसपास रखे गए हैं और कार्बन पे पॉजिटिव भी है। एकदम खराब सिचुएशन, एकदम वर्स्ट। ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट, दो आसपास पॉजिटिव भी रख दिए गए हैं, दूसरे को क्या करें? रिपेल करेंगे, सबसे खराब हो। इस पे आ जाए। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे निगेटिव है। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे निगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेगेटिव चार्ज। ये तो खराब बात हुई ना फिर। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, फिर बी, फिर हुआ ए, फिर कौन हुआ? सी। क्योंकि सी तो एकदम वर्स्ट कंडीशन है। सी क्या है? एकदम वर्स्ट कंडीशन पे है, क्योंकि ये तो हाईली अनस्टेबल है। चलो, इनके बताओ, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? क्या लग रहा है आपको? देखो, नाइट देखो यहाँ पे नाइट्रोजन को क्या बना दिया उस पेंटावैलेंट। तो नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं होता भाई, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो ज्यादा वो तो अनस्टेबल होगा ना। तो स्टेबल कौन हुआ फिर ये? अपनी कोवैलेंसी रूल को वायलेशन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये तो अनस्टेबल हो गया। 5 बॉन्ड कैसे बनाए? चलो, इस पे आते हैं। ये ज्यादा स्टेबल या ये बताओ? कार्बन पे पॉजिटिव है, मतलब इसका ऑक्टेट क्या है भाई? कार्बन पे पॉजिटिव मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा होगा, एक पॉजिटिव है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। 3 बॉन्ड बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन और 2%, 8 हो गए। 4 बॉन्ड बनाया, 2 इधर 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए। मतलब ऑक्टेट क्या है? इसका भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, इसका इनकम्प्लीट। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। चलो, इस पे आ जाओ। चलो बताओ फटाक से। ये क्या है आपका? बताओ। ये आपका है न्यूट्रल। क्या है भाई? ये आपका क्या है? ये आपका है न्यूट्रल। करेक्ट। इन दोनों का बताओ। इन दोनों में बताओ। कार्बन पे देखो पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव का मतलब सबसे खराब बात। ऑक्टेट क्या है इसका? इन कार्बन पे निगेटिव, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो भी क्या होगा उसका? कंप्लीट। चलो, लोन पेयर भी तो होता है। चलो भाई, अब बताओ। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उसका, और यहाँ पे क्या है? चलो, अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी। करेक्ट। क्योंकि तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल सबसे ज्यादा होते हैं, आपको पता है। सी के बाद कौन आएगा भाई? सी के बाद कौन आएगा? हाँ, सी के बाद आएगा बी, फिर उसके बाद कौन आएगा जिसका ऑक्टेट क्या है? करेक्ट। देख लो, सही कि नहीं? ओहो, रुक जाओ रुक जाओ भैया, रुक जाओ। क्या मसला है बताओ? ऑक्टेट यहाँ भी इनकम्प्लीट है। और बताओ फिर। ऑक्टेट यहाँ भी इनकम्प्लीट ही। हम्म। ऑक्टेट यहाँ भी क्या? हाँ, यहाँ ऑक्टेट complete। ये भी तो इनकम्प्लीट ही ऑक्टेट है। करेक्ट, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ना। अब क्या होगा बताओ? यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो खराब बात है ना। इसलिए सबसे बढ़िया कौन होगा? सी, फिर ए, फिर बी। करेक्ट। देख लो,
करेक्ट ना। हाँ। आगे बढ़े। मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना। मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है इसमें? सबसे ज्यादा स्टेबल रिजोनेटिंग इसमें कौन है, क्या दिख रहा है? कोई न्यूट्रल तो नहीं है सब में, यहाँ भी चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, चार्ज, यहाँ तो चार्ज चार्ज। कोई न्यूट्रल नहीं है। अब हमें क्या देखना है फिर? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना। बताओ किसका ऑक्टेट कंप्लीट? क्या इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट? कार्बन पे पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कार्बन पे पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कार्बन पे पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक। इस वाले को थोड़ा गौर करें। चार बॉन्ड बनाए तो इसका नाइट्रोजन में इसका ऑक्टेट क्या है? इसका ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और इसके पास एक रीजन और है, इसके पास दो पाई बॉन्ड है। कितने? मोर नंबर ऑफ पाई। तो बाकी में देखो, सब में एक एक पाई। पास दो पाई बॉन्ड है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है? सी है। ठीक है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम जब पूरा एक साथ जीओसी लेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और आएंगे आपके लिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही।